तो पांडे जी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसान भाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं केला की खेती से, जी तो हाँ। केला जो है कम देखरेख में भी एक अच्छी उत्पादन और अच्छी आमदनी उससे प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैंने केले का चयन किया। आप भी युवा हैं और आप बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं, तो युवा किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे केला की खेत के संबंध में? क्या आप भी चाहते हैं केले की खेती में बम्पर उत्पादन और हर पौधा सुपर हेल्दी? एक युवा किसान ने वैज्ञानिक तरीकों से उगाए ऐसे केले के पौधे जिन्हें देखकर बड़े बड़े किसान हैरान रह गए। इस वीडियो में जानिए उनकी सफलता का पूरा राज और इसे अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि आखिरी में मिलेगा आपके खेत को बदलने वाला सीक्रेट। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही और जानकारी आपको मिलती रहे। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। आज फिर हम आए हैं पांडे जी के खेत में, जिन्होंने केला की खेती कर रहे हैं और केला की उन्नत खेती कर रहे हैं। पांडे जी के साथ टमाटर की खेती का वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। और पांडे जी अभी केला की भी खेती कर रहे हैं, तो केला की खेती का हम विस्तृत जानकारी पांडे जी से लेंगे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समृद्ध स्वदेश चैनल में। पांडे जी, सबसे पहले आप अपने इस खेत के बारे में बताइए कि आपने केला कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? मेरा 2 एकड़ में केला लगा हुआ है। 2 एकड़ में केला की खेती कर रहे हैं, तो ये आप पहली बार कर रहे हैं कि इसके पहले आपने और किया है? नहीं, ये मेरा पहली बार है केले की खेती में। जी, फार्म का नाम और स्थान बता दीजिए। श्री राधा कृष्णम एग्रो फार्म, सहसपुर लहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। जी, तो पांडे जी, आपने खेती की यात्रा तो उस समय बताई थी कि आपने शुरू से बचपन से की है। जी। तो केला की यात्रा आपने जो शुरू करी है वो अभी से इसी साल से करी है, तो आपने मार्गदर्शन में किसी किया कि आपको पहले से इसका अनुभव था? मार्गदर्शन में स्टार्ट किया है मैंने। जी, तो किनका मार्गदर्शन लिया आपने? मेरे चित परिचित हैं और पेशे से कृषि विस्तार अधिकारी हैं, जी, श्री यदुनंदन राणा सर। जी, उनके सुपरविजन में मैंने जो है केले की खेती स्टार्ट किया और जी, उन्होंने जी, मुझे इस खेती को करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जी, जी, जी। तो अगर हम खेत की जानकारी में बोलें, जी। तो आपका केला चुनने का कारण क्या था? चूँकि मैं अन्य व्यापार से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी, तो केले की खेती में ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं पड़ती और ज़्यादा देख-रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूँकि केला जो है कम देख-रेख में भी एक अच्छी उत्पादन और अच्छी आमदनी उससे प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैंने केले का चयन किया। इसमें मजदूर की संख्या भी कम लगती है क्या? जी हाँ, इसमें मज़दूर की संख्या कम लगती है। पर एकड़ कितने मजदूर में हो जाता है ये खेती? 3 से 4 लोगों ने पर्याप्त रहते हैं इसके लिए। अच्छा, आपने ये जो वैरायटी चुना है केला के लिए, कौन-सी वैरायटी चुनी है? G9 वैरायटी है ये। G9। जी हाँ। G9 चुनने का कुछ विशेष कारण? जी हाँ, ये वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी सूटेबल है, इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है और ये जो है ज़्यादा बीमारियों या अन्य चीज़ों से इसमें नुकसान कम होता है, तो बाकी ये वेराइटी की अपेक्षा। नर्सरी आपने जो तैयार किया है कि आपने परचेज़ किया है? खरीदा है मैंने ये नर्सरी। तो आपने नर्सरी कहाँ से परचेज़ किया? NFL नर्सरी बिलासपुर से। जी, तो इसमें आपने बेड से बेड की दूरी क्या रखी? 8 फीट। और ये पौधे से पौधे की दूरी? 4 फीट। जी, तो 1 एकड़ में आपको कितना पौधा लग गया? 1 एकड़ में अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए तो 12 से 50 पौधे की आवश्यकता होती है। जी, तो पौधे के संबंध में अगर हम बात करें, तो इसमें आपने टीपी कब किया? ये टीपी हुआ था मेरा 25 अगस्त को, 25 अगस्त 25 अगस्त। 2024। इसमें हार्वेस्टिंग कब तक, कितने महीनों में आ जाता है? इस पे फ्लावरिंग लगभग 6 महीने के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और हार्वेस्टिंग लगभग 11 से 12 महीने के आसपास इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इसका लगभग अवधि 11 से 12 महीना है। जी हाँ, 1 साल की अवधि रहती है केले की। उसके बाद इसका कुछ ब्रांच निकलता है बगल से, जी हाँ, निकलता है। ये दूसरे बार भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इसका दूसरे बार प्रयोग करेंगे कि नहीं? जी हाँ, मैं वैज्ञानिक ढंग से खेती करता हूँ, तो मैं दोबारा इसका उत्पादन लूँगा। जी, बिल्कुल। तो इसमें आप इसका खेत का तैयारी कब किए थे? इसका खेत की तैयारी भी मैंने बताया ना शुरुआत बरसात शुरू होने के पहले ही मैंने खेत की तैयारी कंप्लीट कर ली थी जून में। तो इसका खेत की तैयारी कैसे किया आपने? जो नॉर्मल तरीके से होता है खेत की गहरी जुताई करके इस पे रोटावेटर चला के मैंने बेड्स तैयार करवा लिए थे और उसी समय मैंने गोबर की खाद और बेसल डाल के बेड्स तैयार करके मल्चिंग बिछा के और प्रॉपर ड्रिप लाइन तैयार कर ली थी। तो बेसल खाद में क्या यूज़ किया आपने? बेसल खाद पे केले पे शुरुआती अवस्था में वही जो नॉर्मल बेसल यूज़ करते हैं अपन डीएपी, यूरिया, पोटाश मैंने डाल के ये किया था और गोबर की खाद साथ में। 1-1 बोरी उपयोग किया था डीएपी, जी यूरिया, हाँ, एक पर पोटाश? एकड़ मतलब 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। जी, तो इसमें जो ड्रिप और मल्चिंग लगाए थे, तो मल्चिंग वही घास और खरपतवार बचाने के लिए, जी हाँ, और क्या इसके उपयोगी है? लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो है आपका मतलब जो है जो केले को पानी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी, मल्चिंग से अगर खेती करते हैं अपन तो इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन जो है मतलब कम होता है। जी, मल्चिंग लगाने के साथ ही साथ जो वीड्स खरपतवार उगते हैं इस पे, जी, वो भी कम उगते हैं जिससे कि मतलब केला अपना जो भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में उठा पाता है। जी, जी, जी। तो इसमें कितने माइक्रोन का मल्चिंग आपने यूज़ किया है? इसमें 25 माइक्रोन का मैंने मल्चिंग यूज़ किया है। कितना लागत आ गया होगा पर एकड़? पर एकड़ इसमें लगभग मुझे 10 रोल
मल्चिंग लगे थे, लगभग आपका 20,000 के आसपास। जी। और इसमें आपने ड्रिप पाइप का उपयोग किया है, उसका क्या फायदा है ड्रिप पाइप का? ड्रिप लाइन से क्या है, केले को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो जी। ड्रिप लाइन से खेती करने से क्या है, आप पानी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। केले में जो है वाटर मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी। आपने जो मल्चिंग के लिए 10 रोल बताया, वो आपके 2 एकड़ में लगा कि 1 एकड़ का 2 है? एकड़ में लगा है। अच्छा, मतलब 1 एकड़ 1 आपको एकड़ में 5 5 रोल रोल लगे। लगेगा। जी हाँ, 5 जी, रोल। जी, जी, जी। जी। बेड का हाइट आपने क्या रखा और चौड़ाई क्या रखा आपने? बेड की चौड़ाई लगभग आपकी ऊँचाई है इसकी 1 फीट, और जमाव ना हो पानी का करके। जमाव ना हो, क्योंकि हाइट ज़्यादा रहने से जो है इसपे काफ़ी अच्छा पानी निकासी अच्छे से हो जाता है, और इसके उत्पादन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जी। तो इसमें आपने जो पानी का भराव ना हो उस समय इसमें आपने ढाल बनाया होगा। जी हाँ, इस पे ढाल रहता है, इसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जी। केला तो वैसे पानी चाहने वाली फसल है, लेकिन फिर भी इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसमें जो पौधा ना गिरे इसके लिए कुछ उपयोग करते हैं क्या बंधाई का? इस पे बँधाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक समय के बाद जब इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा, तो इसमें बल्लियों की सहायता से इसमें हवा से गिरे ना, इसके लिए स्टैकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चारों तरफ लगता है कि सब पौधे में लगेगा? पौधे का देख-देख के, जिस पौधे का झुकाव ज़्यादा होगा, अगर उसमें फल के सपोर्ट से अगर ज़्यादा झुकाव रहता है, उसमें अपने बल्ली की आवश्यकता पड़ेगी। जी। खाद का शेड्यूल आपने क्या रखा था जब शुरुआत में और अभी? केले में महत्वपूर्ण रहता है बेसल डोज़। अभी मेरी जो फसल है ये लगभग 3.5 महीने की है। 3.5 में मैं लगभग इसमें 2 बार बेसल डोज़ दे चुका हूँ। तो ड्रिप खाद का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? ड्रिप खाद का भी उपयोग होता है, लेकिन केले में उतने ज़्यादा मात्रा में ड्रिप खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, बेसल का उपयोग अभी जी ड्रिप हाँ, चला रहे हैं आप? ड्रिप चल रहा है अभी। तो अभी 3.5 महीने का पौधा है। जी हाँ। तो ड्रिप में आप क्या दे रहे हैं? वाटर सोल्यूबल खाद अभी 19-19-19 जो है ड्रिप से मैं दे रहा हूँ। जी। इसमें पोटाश की मात्रा पोटाश ज़्यादा लगता है क्या केले के खेत में? अभी शुरुआती अवस्था में तो जो इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, चूँकि इसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इसको। इसमें पानी ज़्यादा माँगता है केला का खेत कि कम? जी हाँ, पानी ज़्यादा माँगता है केला। केला जो है पानी की ही फसल है, इसमें प्रतिदिन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन कितना घंटा दे देते हैं आप पानी? वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 1 से 2 घंटे अपन इसमें सिंचाई करते हैं जी। प्रतिदिन। इसमें बीमारियाँ क्या-क्या लग जाती हैं? जैसे कि केले के लिए बीमारी के लिए महाराष्ट्र में एक बीमारी फेमस है सीगाटोका, जो जी। कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा उसकी चीज़ की परेशानी नहीं होती। बंची टॉप है, सीगाटोका है, कुछ वायरस जनित रोग भी हैं, जी। जो कि छत्तीसगढ़ में उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे उसकी जो आवश्यकता नहीं पड़ती। खरपतवार का नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए मैं जनरली मार्केट में बीटीसाइड उपलब्ध है, लेकिन मैं खरपतवारनाशी का उपयोग बहुत कम करता हूँ, क्योंकि उससे ज़मीन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आधुनिक खेती के चलते मैं ज़्यादातर लेबर की सहायता से ही इसकी निराई-गुड़ाई करवा लेता हूँ। जी। तो पांडे जी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसान भाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं केला की खेती से, जी तो हाँ। केला की खेती में आपको लागत कितनी आ गई पर एकड़? अभी तक एस्टिमेटेड अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लागत इसमें शुरू से आखिरी तक मुझे आने वाली है। तो इसमें पर एकड़ आपने 1250 पौधा बताया था, जी हाँ। तो एक पौधा से लगभग कितना उत्पादन निकल जाता है केले का? मतलब एक पौधे से लगभग 25 केजी के आसपास का अनुमानित है, और जी। मेरा टारगेट चूँकि वैज्ञानिक खेती के तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं प्रति एकड़ लगभग 30 टन के आसपास का टारगेट लेके चल रहा हूँ। जी। तो इसका अभी एवरेज रेट मार्केट में क्या मिल जा रहा है? मार्केट का उतार-चढ़ाव बना रहता है। जी। अगर ₹15 में भी अगर हम बात करते हैं जी। प्रति किलो, जी। तो लगभग एवरेज आपका 4.5 लाख के आसपास होता है। उसमें अगर 1.5 लाख रुपए अगर अपन लागत का खर्च कम भी करते हैं, तो भी जी। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास शुद्ध लाभ जो है बच सकता है। अच्छा, तो एक बहुत अच्छा आमदनी है केला खेती में जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि इसमें ना ज़्यादा मज़दूर की ज़रूरत है, जी हाँ। ना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उस हिसाब से प्रॉफ़िट अच्छा है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उगा तो लिए, तो जी। इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? इसकी भी मार्केटिंग में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि लोकल व्यापारी लोकल मार्केट और आपके जो ब्रोकर्स रहते हैं, वो आपसे खुद संपर्क करके इसके लिए परचेज़ करने के लिए आपकी बाड़ी तक पहुँच जाते हैं। जी, तो आप तो ये पहली बार खेती कर रहे हैं केले की, जी। लेकिन आप अनुभव तो लिए होंगे, तो ये जो केला का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में केला कहाँ-कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश और झारखंड में सप्लाई होता है केला जनरली। अच्छा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भी युवा हैं और आप बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं, तो युवा किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे केला के खेत के संबंध में? चूँकि केला एक अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, तो केला एक बचत खाते की तरह है। जी। मतलब इसको आप जो है फिक्स्ड डिपॉज़िट मान सकते हैं, जी। कि एक बार लगाएँगे जी। और इसका आखिरी अंतिम में जो है जी। काफ़ी अच्छा लाभ इसपे कमा सकते हैं। जी। तो कुछ टिप्स किसान भाइयों को देना चाहेंगे आप कि केले की खेती में क्या ऐसा करें कि उत्पादन अच्छा आए? केले की खेती में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप परंपरागत तरीके से खेती ना करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, जी। और साथ ही इसमें जो है प्रॉपर डिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है। जी। केले का जो है वैज्ञानिक तरीके से अगर आप खेती करते हैं, तो इसका डिस्टेंस है, वाटर मैनेजमेंट है, फर्टिलाइज़ेशन शेड्यूल है, फर्टिगेशन है, प्रॉपर अगर सारी चीज़ें मेंटेन नहीं है, तो आप उतना लाभ नहीं ले पाएँगे जितना आपने निर्धारित करके रखा है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए,
ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही और भी खेतों का सफर करने का मौका मिले और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।